वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग BEVAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर जून 2026 के लिए डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है वो उसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQ में वर्ड आ जाए तो आप लोग इजीली उसका आंसर टिक कर पाओ। तो चलिए शॉर्ट में सबसे पहले उस वर्ड को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं 50 MCQ क्वेश्चंस फॉर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस बार आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस करके आपको दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में इन्वायरमेंट मतलब एवरीथिंग अराउंड अस। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, बैक्टीरिया। जैसे आपके क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि बायोटिक क्या है, तो बायोटिक के एग्जांपल्स बताओ। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए रहेंगे, उसमें से एक बायोटिक भी रहेगा, तो उसमें से आपको बायोटिक का एग्जांपल में टिक करना रहेगा। तो जब आप जान लोगे तभी तो टिक कर पाओगे ना। तो यहाँ पर देखिए बायोटिक मतलब होता है लिविंग थिंग जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, बैक्टीरिया। और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट। इन्वायरमेंट के टू टाइप्स हैं जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ये आप लोगों को इजीली मालूम होगा कि क्या होता है, ठीक है। याद रखने के लिविंग मतलब बायोटिक, नॉन लिविंग मतलब अबायोटिक। ओके, नेक्स्ट है यूनिट 2 इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग्स वर्किंग टुगेदर। ओके, एग्जांपल फॉरेस्ट, पॉन्ड, डिजर्ट। कंपोनेंट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स होते हैं जो मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फूड प्लांट्स कैसे अपने फूड को बनाते हैं? थ्रू फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं ना, प्रोड्यूसर्स। तो और नेक्स्ट क्या? कंज्यूमर्स क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं जो ईट प्लांट्स और एनिमल्स, जो एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स। और डिकम्पोजर मतलब बैक्टीरिया और फंगी ब्रेक डीड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो डिकम्पोजर होते हैं वो बैक्टीरिया फंगी होते हैं जो डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को ब्रेक करके न्यूट्रिएंट्स में तब्दील कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। फूड चेन मतलब जैसे सन, उसके बाद सन क्या करेगा? प्लांट को देगा ग़िज़ा, खाना देगा। उसके बाद प्लांट किसका खुराक बनेगा? डियर खाएगा प्लांट को, ठीक है। और डियर को कौन खाएगा? टाइगर को खाएगा। तो ये फूड चेन बनते जा रहा है, ठीक है। यूनिट 3, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब थिंग्स वी ईट फ्रॉम नेचर, ठीक है, जो हम लोग नेचर से खाते हैं। एग्जांपल जैसे एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, मिनरल्स। टाइप्स क्या है इसके? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है दोबारा यूज़ किया जा सकता है, जैसे सन, विंड, वाटर, ये सब चीज़ों को दोबारा यूज़ किया जा सकता है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अगर एक बार नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म हो गए तो फिर दोबारा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का MCQ में आ सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। यूनिट 4 है बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंक्लूड्स क्या क्या इसमें है? जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का एग्जांपल पूछ सकता है, कौन सा इसमें से एग्जांपल है बायोडाइवर्सिटी का, तो आप ये तीनों एग्जांपल याद रहेगा तभी कर पाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या है? फूड मिलता है, मेडिसिन, क्लीन एयर, बैलेंस इन नेचर। थ्रेट्स क्या है? डिफॉरेस्टेशन होती है, पॉल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंज, हंटिंग। यूनिट 5 क्या? पॉल्यूशन मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इन्वायरमेंट। मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस यूज़ किया जाता है, यूज़ हो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचे उसे पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन, उसकी वजह क्या है? व्हीकल स्मोक, बैक्टीरिया स्मोक, ये सब के स्मोक से जो धुआं निकलता है उससे हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, हमें नुकसान पहुँचाता है। वाटर पॉल्यूशन की क्या है? कॉजेज सेवेज, प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ओके, नेक्स्ट है सॉइल पॉल्यूशन क्या है? केमिकल्स के यूज़ करने से, मतलब गलत केमिकल यूज़ हो जिससे सॉइल ख़राब हो, ठीक है, प्लास्टिक फेंकने से। ओके, नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब लाउड स्पीकर, बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर बजाना, ट्रैफिक की आवाज़, साउंड, फायर क्रैकर्स। ओके, यूनिट 6 है क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ बिकम्स हॉटर बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। मेन गैसेज क्या है इसके? ग्लोबल वार्मिंग का एग्जाम्पल पूछता है कि इसमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग की गैसेज हैं, कौन से नहीं है। तो जब आपको मालूम रहेगा कौन से हैं तभी आप टिक कर पाइए कौन सा नहीं है, ठीक है। CO2 है, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के गैसेज के नेम है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? हीट गेट्स ट्रैप्ड इन एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल UV रेज, ठीक है। ओजोन लेयर हमारे जो 7 या 8 हमारे लेयर्स हैं
उसमें से सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे ओजोन लेयर होते हैं। जो क्या करता है ओजोन लेयर यूवी रेज जो आते हैं ऊपर से आसमान से, वो प्रोटेक्ट करता है कि हमारे ज़मीन तक नहीं आने देता है, ठीक है। तो ओजोन लेयर में अभी होल हो रहा है, तो यही सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है, हमारे रेफ्रिजरेटर से, एसी से, ये सब जगहों से निकलता है। ये सब आपका एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। अच्छे से इसका ध्यान याद रखिएगा, ठीक है। एसिड रेन की वजह क्या है, SO2 NOx, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट मतलब गार्बेज। 3R रूल मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3R रूल हमेशा आता है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एमसीक्यू आपको मिलेगा ही, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर रखिए आप अपना। रिड्यूस मतलब यूजलेस, ठीक है। 3R क्या क्या है ये आ सकता है, 3R क्या क्या है, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। रिड्यूस मतलब यूजलेस, और यूज मतलब यूज अगेन, रिसाइकल मतलब मेक न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम ओल्ड वेस्ट, ओके। नेक्स्ट है वेस्ट टाइप्स। वेस्ट टाइप मतलब बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल वेजिटेबल वेस्ट इक्वल टू बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक इक्वल टू नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। यूनिट 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब यूज रिसोर्सेज वाइजली सो फ्यूचर जनरेशन आल्सो गेट देम। मतलब अभी के टाइम में जो हम लोग रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसको इस तरह से यूज़ करें हम लोग कि वो हम लोग भी अच्छे से यूज़ कर पाए, और आने वाले फ्यूचर में भी हमारे जनरेशन उसको यूज़ कर पाए, ख़त्म ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे प्लांट ट्रीज हुआ, सेव वाटर को सेव रखना, सोलर एनर्जी को यूज़ करना, सही से रिड्यूस पॉल्यूशन करना, ठीक है। बर्ड लैंड रिपोर्ट क्या है, इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट, ओके। इंपॉर्टेंट एक्ट्स याद रखना आपको, जैसे CPCB मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में हुआ था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, अर्थ डे 22 अप्रैल, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, ओजोन डे 16 सितंबर, ओके। एग्जाम रिवीजन के लिए 5 मिनट्स आपके पास बहुत टाइम कम है, बिकॉज आप लोगों का कल ही एग्जाम है, तो जस्ट आप लोग इसको देखकर रिवीजन कर लीजिए। इन्वायरमेंट इक्वल टू सराउंडिंग्स, इकोसिस्टम इक्वल टू लिविंग प्लस नॉन लिविंग, प्रोड्यूसर इक्वल टू प्लांट्स, कंज्यूमर इक्वल टू एनिमल्स, डिकम्पोजर इक्वल टू वैरायटी ऑफ लाइफ, सॉरी डिकम्पोजर इक्वल टू बैक्टीरिया एंड फंगी, बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ लाइफ, पॉल्यूशन मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस, 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिन्यूएबल मतलब सोलर, विंड, नॉन रिन्यूएबल मतलब कोल, पेट्रोलियम। ये भी बहुत आता है क्वेश्चन, नॉन रिन्यूएबल क्या है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस का गैस के नाम आएंगे, कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस, ये सब अच्छे से एकदम करके जाना आपको, ठीक है। CO2, ओजोन डैमेज कैसे होता है, कौन से लेयर में है, ये सब आता है क्वेश्चन। एसिड रेन, कौन कौन सा एसिड रेन, कौन से रेन के मतलब गैस पर एसिड रेन होता है, ये सब क्वेश्चन आता है, तो आपको ये सब गैस का नहीं मालूम रहना चाहिए, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब पूछता है, ठीक है। CBC ये सब का फार्मूला पूछ सकता है, अरे सॉरी फुल फॉर्म पूछ सकता है, और एक्ट भी पूछ लेते हैं, तो ये 2 एक्ट याद कर लीजिएगा और भी अच्छे से कर लीजिए, ओके। एंड अब हम लोग चलते हैं MCQ की तरफ, ठीक है। तो ये हम लोगों का 50 MCQ है। इन्वायरमेंट में क्या होता है, सराउंडिंग्स, ठीक है। ऐसे ऐसे MCQ आते हैं आपके। सॉरी फॉर डिस्टर्ब बैकग्राउंड, थोड़ा डिस्टर्ब है बिकॉज मैं बालकनी में बैठी हूँ, टाइम बहुत कम है, जिस वजह से मैं थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको, ओके। तो चलिए फिर से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और अबायोटिक कंपोनेंट्स इज वाटर, प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट है विच इज अ डिकम्पोजर, डिकम्पोजर क्या है, फंगी। एनर्जी इन फूड चेन कम्स फ्रॉम सन। फर्स्ट फिफ्थ लेवल इज प्रोड्यूसर्स, ये बहुत आता है। फर्स्ट टॉपिक लेवल क्या है, सेकंड टॉपिक लेवल क्या है, थर्ड टॉपिक लेवल क्या है, तो आपको ये अच्छे से लर्न करके जाना है, ठीक है। हार्बीवोरस आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये बहुत आता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कोल। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इंडिया इज नोन एज मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। Deforestation causes loss of biodiversity. चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग इज काउज्ड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम UV rays. Ozone depletion is caused by chlorofluorocarbon. Acid rain is mainly caused by SO2 and NOx. Air pollution is mainly caused by vehicle smoke. Water pollution is caused by sewage. Noise is measured by decibel dB. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है।
Soil pollution is caused by chemicals. 3R stands for reduce, reuse, recycle. Plastic is non-biodegradable. And last है नहीं sorry 26 number है vegetable waste is biodegradable. And next is sustainable development means development without harming future generations. And next है Birdland report is related to sustainable development. Birdland report किससे related है? तो sustainable development से related है. ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को याद रखना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? तो 5 जून. अर्थ डे 22 अप्रैल. वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च. ओजोन डे 16 सितंबर. CB का फुल फॉर्म बताना है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006. कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड. Photosynthesis is done by green plants. Largest ecosystem is biosphere. Example of natural ecosystem forest. Example of artificial ecosystem aquarium. Hydrological cycle is water cycle. Main source of energy sun. Wildlife conservation helps protects species. Natural park is made for wildlife conservation. Biomass is renewable energy source. Wind energy is renewable. Land filling is used for waste disposal. Feminism links women and environment. Equal rights. Best way to reduce pollution. Follow the 3R principle. Okay. एक मिनट. ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आप लोगों के फ़ौरन से कमेंट का रिप्लाई करूँगी. एंड अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा. कोई जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा. जल्दीबाजी में करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है और आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन पेपर का OMR शीट होता है तो सोच समझ के कीजिएगा. अगर एक बार आप कर देते हैं, फिलअप कर देते हैं तो फिर वो दोबारा नहीं कट होता है. जो हो गया सो हो गया. तो सोच समझ के अच्छे से पीसफुल माइंड से आप लोगों को आंसर शीट में वो करके गोल गोल जो होता है मार्क करना रहता है उसको करके आना है. ठीक है. तो आप एग्ज़ाम दे के आने के बाद ज़रूर से बताइए आपका पेपर कैसे गया, कैसा क्वेश्चन आया था. बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम अगेन. ओके, बाय बाय.